अब देखो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या रिवाइज करने वाले हैं, हम रिवाइज करने वाले हैं पूरा, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस किसके, नंबर सिस्टम के, ठीक है। नॉर्मली मेनली जो टॉपिक रहेगा वो आपका क्या आएगा, एक तो आपके रैशनलाइजेशन रहेगा और आपके जो बेसिक फंडामेंटल लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं उसके बेसिस पे जो कुछ पर्टिकुलर सिंप्लीफिकेशंस वाले क्वेश्चंस हैं वो रहेगा, ठीक है। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो बच्चे इसको दो तरीके से करते हैं, एक तो क्या है सेपरेट सेपरेट टर्म का रैशनलाइजेशन करते हैं, वो भी एक वे करेक्ट है, और एक क्या है हम डायरेक्टली क्या करेंगे एलसीएम लेके करते हैं, ठीक है। अगर आप एलसीएम लेके करते हो तो वो आपका जो राइटिंग वर्क है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 1 प्लस क्या है √2, 1 माइनस √2 प्लस क्या है 1 माइनस √2 अपॉन क्या है 1 प्लस √2। अगर आप ध्यान से देखो इसके डिनोमिनेटर में माइनस है और इसके डिनोमिनेटर में क्या है प्लस है। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम में क्या आएगा, ये 1 माइनस √2 आएगा और एक क्या आएगा 1 प्लस √2 आएगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों भी क्या है आपके डिफरेंट है, तो इसको इक्विवेलेंट करने के लिए यहाँ पे आपका क्या है माइनस है, लेकिन ये प्लस बच जाएगा, तो ये क्या होगा इससे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर भी आपका क्या है सेम है, तो ये आपका क्या होगा 1 प्लस √2 यहाँ का और 1 प्लस √2 यहाँ का, मतलब इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। सेम वे में आगे जो प्लस है वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस वाला तो पॉजिटिव है लेकिन नेगेटिव वाला इसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको माइनस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा सेम होने की वजह से उसका भी क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारी जो बेसिक आइडेंटिटीज हैं वो हम यूज करेंगे। कौन सी आइडेंटिटीज, देखो यहाँ पे प्लस वाली आइडेंटिटी लगेगी। प्लस वाली आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या होता है b स्क्वायर होता है, ठीक है। अब अगर हम माइनस की बात करें तो माइनस पे यहाँ पे माइनस होगा तो सिर्फ मिडिल टर्म का साइन आपका क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर हम करते हैं शो, जैसे यहाँ पे क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 into 1 into क्या होगा √2, ओके, प्लस यहाँ पे क्या आएगा √2 का स्क्वायर, बीच में आएगा प्लस। अब यहाँ पे क्या है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे होगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 into 1 और इंटू √2 प्लस क्या होगा यहाँ पे √2 का स्क्वायर। अब देखिए डिनोमिनेटर ऑब्जर्व करिए, डिनोमिनेटर में क्या है, एक आपका माइनस में है और एक इसमें है आपका प्लस में है, तो हम क्या करेंगे आइडेंटिटी कौन सी, हम जो सेकंड आइडेंटिटी हमारी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस b और a माइनस b, इसमें आपका कोई पहला गया उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, कम्यूटेटिव रखेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा 1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस ये क्या आएगा 2√2 प्लस √2 का स्क्वायर 2 होता है प्लस ये 1 एज इट इज, यहाँ पे क्या होगा माइनस 2√2 और प्लस √2 का स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 और माइनस √2 का स्क्वायर, ये √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अभी देखो ये माइनस में और ये क्या है प्लस में, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी ऊपर का एडिशन 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, अपॉन क्या आएगा यहाँ पे 1 माइनस ये तो माइनस, मतलब इसका सिंपलीफिकेशन देखेंगे तो क्या आएगा -6, ठीक है। होप सो ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब शुरू करते हैं हम कौन सा, इसी के बेस पे कौन सा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, ठीक है। इसी वे में करेंगे, जो आइडेंटिटीज यहाँ पे यूज की है सेम आइडेंटिटीज आपके किसमें होंगी, आपके इस क्वेश्चन में होंगी, ठीक है। शुरू करते हैं, आप मेरे साथ 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 में शुरू कर सकते हैं और वीडियो पॉज करके आगे सॉल्व करके बाद में आंसर टैली कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 5 प्लस √2 अपॉन 5 माइनस √2 प्लस 5 माइनस √2 अपॉन 5 प्लस क्या है √2। जैसे मैंने बताया सेपरेट ना करने की जगह आप क्या करो, बेटर है कि आप उसका एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, ये होगा आपका 5 माइनस √2 इंटू क्या होगा 5 प्लस √2। सेम वे में ये टर्म तो आपका यहाँ पे प्रेजेंट है बट ये एब्सेंट है, तो ये इससे क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा इक्विवेलेंट करने के लिए, तो यहाँ पे क्या आएगा ये 5 प्लस √2 उसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी क्या होगा प्लस वाला प्रेजेंट है लेकिन माइनस वाला नहीं है, तो माइनस वाले से, तो ये ऊपर सेम क्वांटिटी है तो उसका क्या होगा ये स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे, सेम a प्लस b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये क्या होगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 into 5 इंटू क्या होगा √2, फिर आगे आएगा प्लस √2 का क्या आएगा ये स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट एक्सपांड, ठीक है। अब नेक्स्ट ब्रैकेट जो है वो आपका क्या है माइनस में, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 5 का स्क्वायर माइनस 2 into 5 इंटू √2 प्लस क्या होगा √2 का स्क्वायर, ठीक है।
जो आइडेंटिटीज आप यूज कर रहे हो सही वे में यहाँ पे मेंशन करोगे कि कौन से आपने आइडेंटिटी यूज की, ठीक है। नीचे क्या होगा, एक माइनस में और एक किस में है, प्लस में है। तो ये आपका क्या होगा 5 का स्क्वायर माइनस क्या आएगा यहाँ पे √2 का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम सिंपलीफाई करें तो देखो ये टर्म आपका पॉजिटिव है और ये क्या है आपका नेगेटिव, तो ये टर्म पहले बिना कैलकुलेशन किए ही आप कट कर सकते हो। यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, यहाँ पे भी ये क्या होगा 25 और यहाँ पे √2 का स्क्वायर कितना है यहाँ पे 2, ये 25 और ये अभी आपका अपॉन 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, फिर √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। सिंपलीफाइड करिए, ये 25 प्लस 25 50, 50 प्लस 2 52 और ये आपका क्या आएगा 54 आ जाएगा अपॉन यहाँ पे क्या होगा 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा 23। अगर कैंसिल होता है तो करना है, नहीं करें 53 से कैंसिल होता नहीं, तो फाइनल आंसर आपका क्या होगा, यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। होप सो ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है 1/1 माइनस √2 प्लस क्या है √5। अब देखो इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, ग्रुपिंग करोगे, किसी भी दो नंबर को आप क्या करोगे एक पर्टिकुलर ब्रैकेट में रख लोगे और फिर आप रैशनलाइज करोगे। मान लो कि मैं इस ब्रैकेट को क्या करता हूँ पूरा का पूरा एक नंबर मानता हूँ, ठीक है। तो इसका रैशनलाइजेशन कैसे होगा 1 माइनस ये √2 आपका एक ब्रैकेट में, यहाँ पे आपका क्या है प्लस √5 है। अब ये साइन यहाँ पे प्लस है तो हम क्या करेंगे माइनस वाले से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसका रैशनलाइजेशन में 1 माइनस √2 माइनस √5 अपॉन यहाँ पे भी क्या होगा 1 माइनस √2 माइनस क्या होगा √5, ठीक है। अब देखो ऊपर तो आपका सिंपली 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस √2 माइनस क्या होगा √5 अपॉन, अब देखिए यहाँ पे ये सेम टर्म है, यहाँ पे ये सेम टर्म है, यहाँ पे क्या है सेम टर्म है, यहाँ पे भी सेम टर्म है, लेकिन यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है आपका माइनस। तो कौन से फॉर्म में दिख रहा है, एक आपका क्या है प्लस में और दूसरा क्या है आपका माइनस में। तो ये आपका क्या होगा a स्क्वायर माइनस क्या होगा b स्क्वायर होगा, ठीक है। अब आगे बढ़े तो ये आपका क्या होगा 1 माइनस √2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या होगा √5 का स्क्वायर होगा। अब इसको एक्सपांड करने के लिए आप यूज करोगे कौन सी फर्स्ट आइडेंटिटी a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर इज नथिंग बट व्हाट a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस क्या होगा b स्क्वायर। ऊपर का टर्म एज इट इज रहेगा 1 माइनस √2 माइनस √5 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू क्या होगा √2 और प्लस क्या होगा √2 का स्क्वायर। अब देखिए ये तो आपका क्या हुआ सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट का क्या हुआ एक्सपेंशन होगा। अब यहाँ पे √5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 5, ये मैं क्या करूंगा यहाँ पे 5, न्यूमरेटर एज इट इज, न्यूमरेटर आपका एज इट इज रहेगा। अब ये सिंपलीफाई करो, यहाँ पे क्या है 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 और 3 माइनस 5, जब सिंपलीफाई करके पहले लिख लीजिए यहाँ पे क्या होगा सिंपलीफाइड ये 2 और माइनस क्या होगा 5, ये 1 माइनस √2 माइनस √5 अपॉन। अब देखो यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं उनका सिंपलीफिकेशन अगर आप करते हो तो यहाँ पे क्या आएगा ये -2 आएगा, क्या आएगा -2, यहाँ पे -2 रूट क्या है 2। अब भी इसका डिनोमिनेटर जो है वो रैशनलाइज नहीं हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी करेंगे तो आपको क्या रैशनलाइजेशन कितनी बार करना पड़ेगा 2 बार करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको आगे रैशनलाइज करें तो यहाँ पे मैं कुछ पहले कॉमन निकाल लेता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ √2 माइनस √5, नीचे से क्या कॉमन ले सकते हो -√2 कॉमन ले सकते हो, क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस √2 बचेगा, 1 प्लस √2। अब इसको अगर रैशनलाइज करना है तो यहाँ पे क्या है ये देखिए यहाँ पे क्या है 1 प्लस क्या है √2 है, तो हम करेंगे क्या 1 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 माइनस √2 से ही क्या करेंगे डिवाइड। ऊपर का न्यूमरेटर में क्या होगा 1 माइनस √2 माइनस √5 इंटू 1 माइनस क्या होगा √2 अपॉन। अब देखिए ये -2 तो एज इट इज रहेगा। अब ये एक प्लस में और ये किस में है माइनस में। अगेन कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी आपकी a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये 2 एज इट इज, यहाँ पे क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपलीफाइड करोगे इसको, पहले मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ से इस टर्म को और इस टर्म को सिर्फ अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आपका और थोड़ा सिंपलीफाइड होगा, क्योंकि ये सेम टर्म है और यहाँ पे भी क्या है सेम टर्म है।
आई कैन राइट इट एज व्हाट 1 माइनस रूट 2 का स्क्वायर माइनस, अब रूट 5 से क्या हो रहा है आपका मल्टीप्लाइड हो रहा है 1 माइनस रूट 2, नीचे जो टर्म आएंगे ये आपका क्या होगा माइनस 2, 1 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 माइनस 2, तो ये वैल्यू कितनी आएगी -1, सिंपलीफाइड करो, इसका स्क्वायर अभी हमने लिखा था डायरेक्टली लिखते हैं, क्या होगा यहाँ पे प्लस क्या होगा 2 माइनस यहाँ पे रूट 5 इंटू 1 इज व्हाट माइनस रूट 5, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस क्या आएगा, ये आपकी प्रॉपर्टी है रूट a इंटू रूट b इज इक्वल टू क्या होता है रूट ऑफ a इंटू b, ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, और नीचे जो होगा ये -1 आएगा, -1 इंटू व्हाट -2 इज व्हाट 2 ठीक है, सिंपलीफाइड कर दो जहां से जितना सिंपलीफाइड होता है, बाकी सब एज इट इज रहेगा, यहाँ पे क्या होगा ये 2 और 1 कितना हो गया 3, यहाँ पे 3 माइनस 2 रूट 2 और माइनस रूट 5 प्लस रूट 10 और होल डिवाइडेड बाय व्हाट 2, यही आपका क्या होगा इसका फाइनल रैशनलाइजेशन, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपको इरेशनल फॉर्म नहीं, ठीक है, होप सो ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, नोट पे